आप लोग कैसे हैं स्टूडेंट्स। आप लोगों ने चैप्टर जो सेट पढ़ा था उसका सारा मैंने आपको बेसिक्स दे दिया था, फार्मूला के बारे में समझा दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आ रहा है बार बार सर कि वर्ड प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद वर्ड प्रॉब्लम को बोलिएगा नो प्रॉब्लम, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा और उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपके सारे वर्ड प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए, आपको मैंने कुछ फार्मूला बताया था अपने बेसिक वीडियो में, उसको समझाया भी था। अगर आपके पास वो नहीं होगा तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स। फिलहाल देखिए मैंने आपके लिए फार्मूला लिख दिया, आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स। इसका यूज़ कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ पे कब कब यूज़ करेंगे उस समय हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपका जो है वो आपका क्या है, फार्मूला है। कुछ जो आपके वर्ड्स हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा, उस वर्ड्स पे ही आप कंसीडर करके किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइदर मीन्स क्या स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि आपको बोला गया कि आपको जो है फ्रूट्स खाना है, एक प्लेट में आपका बनाना है और एक प्लेट में आपका क्या है, एप्पल है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको दोनों खाने का मन है तो आप बोलिए कि आई वॉन्ट आइदर फूड, यानी कि क्या, दोनों फूड, आइदर एप्पल और क्या आपका बनाना, मतलब क्या आपको चाहिए, दोनों चाहिए। इन दैट केस आइदर कहने का मतलब क्या, यूनियन, पूरे को क्या मिला के, जहाँ कहीं पे भी आपका आइदर आए। या फिर हम लोग पढ़े थे क्या, और पढ़े थे ना स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़े थे, और के लिए भी हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, नाइदर मतलब कोई नहीं, ना ही तो ए और ना ही क्या बी में, तो ये आपका दूसरा है। अब तीसरा स्टूडेंट्स क्या है, बोथ कहने का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि दोनों जिसको चाहिए, दोनों में कॉमन हो। कुछ लोग आपके एप्पल खाएंगे, कुछ लोग बनाना खाएंगे, और जो दोनों खाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंस समझिएगा। आइदर कहने का मतलब क्या, कि सारे के सारे या तो वो बनाना खाए या तो क्या खाएं, एप्पल खाएंगे। माइन्यूटली समझिएगा इस बात को। ये इसमें आइदर कहने का मतलब या तो बनाना खाएंगे या फिर क्या खाएंगे, एप्पल खाएंगे, मतलब टोटल का सम। क्लियर स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे बोथ कहने का मतलब क्या है, कि वो एप्पल भी खाएंगे और बनाना भी खाएंगे। इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। स्टूडेंट्स देखेंगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स क्या स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। NP यूनियन Q 75, NP इंटरसेक्शन Q 17, NP 49 और आपको निकालना क्या है, NQ। स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने जो फार्मूला बताया उसको एक बार रिकॉल कीजिए। आपको वहाँ से फार्मूला को क्या करना है, चूज़ करना है। कैसे चूज़ करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन और NP है, तो इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला था स्टूडेंट्स, याद कीजिए। मैंने आपको जो फर्स्ट आई थिंक सेकेंड नंबर जो आपका जो फार्मूला था कुछ इस तरीके का, मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, तो वो फार्मूला आपकी कॉपी में नोट डाउन होगा, उसको देखिएगा। क्या, NP यूनियन Q इज इक्वल्स टू NP प्लस NQ माइनस NP इंटरसेक्शन Q। कुछ इस तरह का फार्मूला आपको दिख रहा है, P के जगह पे A होगा और Q के जगह पे क्या होगा, B होगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुट करेंगे। ये फार्मूला हमको सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्ट है NQ आपको चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये आपके फार्मूला क्या है, अवेलेबल है आपके पास। NP यूनियन Q 75 आपका स्टूडेंट्स, NP 49, NQ आपको निकालना ही था स्टूडेंट्स, और माइनस NP इंटरसेक्शन Q आपका क्या हो गया, 17 हो गया। 17 इस साइड स्टूडेंट्स माइनस में, इस साइड आएगा प्लस, 49 प्लस में, इस साइड आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो NQ इक्वल्स टू 75 प्लस 17 माइनस 49, इसका 43। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे। सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स क्या है, आपका एक सेट A है एंड B है, दो सेट्स आपके पास, जिसमें NA माइनस B, मतलब A में से B को हटा दीजिए। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं और कुछ लोग दोनों खेलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जो दोनों खेलते थे उसको क्रिकेट वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स आपको मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी NA माइनस B कहने का मतलब A में से जो B वाले कॉमन थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, दैट इज व्हाट 24।
एन बी माइनस ए कितना आपका स्टूडेंट्स 19, बी में से ए को हटा दिया गया। एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो कॉमन था वो कितना था स्टूडेंट्स 11 था। अब आपको क्या निकालना है एन ए कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेट ए के वैसे एलिमेंट को लिखना है जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, उसी का नंबर मिल सके, वो दूसरे सेट में क्या हो, कॉमन ना हो। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। एन ए माइनस बी, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एन ए माइनस बी, याद रखिएगा एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला एन ए का। आप देखिए आपके कॉपी में मैंने लिखवाया क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एन ए इक्वल्स टू दिस वन, तो एन ए माइनस बी स्टूडेंट्स कितना है आपका 24 है ना, प्लस दोनों में जो कॉमन है कितना है 11। यहाँ ए में से बी को हटाएं और यहाँ पे वो जोड़े जो दोनों में कॉमन था, क्योंकि वो भी तो वो खेल रहा था स्टूडेंट्स, समझिएगा बात को। एन ए कहने का मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन ए माइनस बी कहने का मतलब ए में से बी वाले को हटा दिया गया, क्लियर स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, ए वाला बचा। अब यहाँ पे दोनों के कॉमन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या स्टूडेंट्स, उसमें जो एलिमेंट होगा एन ए इंटरसेक्शन बी में, उसमें तो सेट ए का भी होगा, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 और कितना 3, ये आपका क्या हो गया, सेट ए में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 35 होंगे। नेक्स्ट, अब उसके बाद एन बी में भी सेम उसी तरह से, बस इसमें थोड़ा सा आपको फॉर्मूला क्या चेंज करना है, एन बी इक्वल्स टू एन ए बी माइनस ए। यहाँ पे मैंने क्या किया था a माइनस बी, यहाँ पे क्या करेंगे b माइनस ए और देन आफ्टर एन ए इंटरसेक्शन b। तो अब इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। तो एन बी माइनस ए हाउ मच 19 प्लस 11, जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20 और फिर आपका क्या 3, क्लियर। थर्ड जो है आपका स्टूडेंट्स क्या है, एन ए यूनियन बी, कहने का मतलब पूरे को मिला के, तो पूरे को मिला के स्टूडेंट्स याद कीजिएगा फिर से सबसे फर्स्ट फार्मूला क्या होता है कि अगर आप पूरा को ऐड करना चाह रहे हैं तो एन ए प्लस एन बी, मतलब दोनों के एलिमेंट्स को ऐड कीजिएगा और दोनों में जो कॉमन होगा उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है, फर्स्ट फार्मूला। तो इसके लिए फार्मूला आता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पुट कीजिए स्टूडेंट्स, एन ए आपने कितना निकाला था 35, एन बी आपने क्या निकाला है 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना था 11। आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, 65 माइनस 11 दैट इज़ योर 54। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। वर्ड प्रॉब्लम है और अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट देना उसको ध्यान से समझिएगा। A survey shows that 75% of the Indians like apples whereas 65 like orange। मतलब क्या कि आपका एक सर्वे निकाला गया जिसमें 75% जो इंडियंस थे वो एप्पल लाइक करते हैं और 65% जो है क्या करते हैं, ऑरेंज लाइक करते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस लाइक बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंज। स्टूडेंट्स आप ही ध्यान से समझिए कि एप्पल पसंद करने वाले 75%, ऑरेंज पसंद करने वाले आपके 65%। अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आउट ऑफ 100, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं। परसेंटेज रहेगा तो कहाँ तक रहेगा, 100 तक ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या, कुछ ऐसे यहाँ पे पर्सन्स हैं, कुछ ऐसे आपके इंडियंस हैं जो दोनों को पसंद करते हैं, एप्पल भी और क्या ऑरेंज भी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो इन दैट केस टोटल जो हम लोग लेंगे स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चंस में, जैसे क्योंकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम लोग टोटल क्या लेंगे 100। मतलब क्या कि n हम लोग एप्पल को मान लेते हैं a और ऑरेंज को क्या मान लेते हैं b, क्लियर स्टूडेंट्स। तो n a यूनियन b, ये जो है हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये क्या है आपका 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन में टोटल कहते हैं 100 लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी सारे क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ रहेगा कि दोनों का यूनियन कितना है या इंटरसेक्शन दिया हुआ रहेगा। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग ले रहे हैं ए जो है वो आपका क्या है, और आपका एप्पल, और बी क्या है ऑरेंज। तो एन ए यूनियन बी क्या मिल गया 100। एन ए यानी कि आपका जो नंबर ऑफ एप्पल्स जितने लोग पसंद करते हैं वो कितने हैं 75% है। एन बी कितने हैं स्टूडेंट्स आपके, तो एन बी हो गए, मान लीजिए आपको क्या कि ये जो आपके हो गए वो
65%। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि जो दोनों में कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन आपको निकालना। कॉमन कहने का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन। तो इसके लिए बस एक ही फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला वो क्या है? NA यूनियन B इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इन दैट केस जब हम लोग फार्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 इक्वल्स टू 100%, या फिर 100 हम लोग 100 भी ले सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन है तो हम लोग 100 से भी लेते हैं। 75 प्लस 65 माइनस NA इंटरसेक्शन B, ये माइनस में है, इधर आ जाएगा, किस में जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस में, यानी कि NA इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 75 प्लस 65 माइनस 100। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप इसको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो नेट 40 माइनस 100 दैट मीन्स व्हाट क्या स्टूडेंट्स? आपका 40। यानी कि 40 ऐसे आपके इंडियंस हैं जो कि दोनों को लाइक करते हैं। मतलब क्या? वो ऑरेंज भी लाइक करते हैं और वो क्या करते हैं? एप्पल भी लाइक करते हैं। अब एक बात कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको, ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर मान लेते हैं दे दिया हुआ हो आपको खुद से कि आपके जो टोटल जो आपके एप्पल और ऑरेंज जो आपके पर्सन्स लाइक करते हैं उनका अगर आपके पास परसेंटेज है कि वो जो परसेंटेज है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं, द परसेंटेज ऑफ इंडियंस लाइक बोथ एंड एप्पल इज 10%। मान लेते दोनों जो लाइक करते हैं, अरे स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, दोनों जो लाइक करते हैं वो कितने हैं आपके? 10% है। तो इस केस में हम लोग अब कैसे यूनियन निकालेंगे, मतलब पूरे का सम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, समझना है। स्टूडेंट्स हम लोग 10 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग का कैलकुलेशन खराब हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? 40% लेते हैं। और अगर हमारा यूनियन 100 आ गया तो मैंने इससे पहले जो बताया वो भी क्वेश्चन सही, और यहाँ पे भी जो बताएंगे वो भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो NA कहने का मतलब क्या कि वैसे नंबर ऑफ आपके इंडियंस जो कि क्या करते हैं? एप्पल लाइक करते हैं, मतलब कितना? 75%। NB कहने का मतलब क्या? वैसे लोग जो ऑरेंज पसंद करते हैं, यानी कितना? 65%। एंड देन आफ्टर NA इंटरसेक्शन B मतलब क्या? जो दोनों पसंद करते हैं, आपका एप्पल भी और क्या ऑरेंज भी, वो आपका कितना? 40%। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको क्या निकालना है? टोटल जो मैंने आपको बताया था मानने के लिए क्या? 100। देखिएगा स्टूडेंट्स आपका 100 आ जाएगा। तो अगर हम लोग निकालने जाएं NA यूनियन B तो फॉर्मूला होता है NA प्लस NB एक माइनस NA इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों का सम और दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग क्या करेंगे? हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 75 प्लस 65 माइनस 40 इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स? 100। तो क्या मैंने आपको गलत बताया था? नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन आएगा, आपको एक का अलग सेट का दिया रहेगा, दूसरे अलग का, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ है, आपको यूनियन बनाना होगा, तो इस फॉर्मूला का आप क्या कीजिएगा? यूज कीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें क्या है? 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 11th में 30 स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स, 15 स्टूडेंट्स लाइक फिजिक्स और 5 स्टूडेंट्स जो है दोनों लाइक कर रहे हैं। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कितने स्टूडेंट्स हो गए वो कम से कम एक सब्जेक्ट क्या करेंगे? लाइक करेंगे। मतलब जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि जब दोनों है तो दोनों एक एक सब्जेक्ट क्या करेंगे? लाइक करेंगे ही करेंगे। चलिए तो देखिए, एटलीस्ट वन करने का मतलब या तो मैथ्स या तो फिजिक्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हो गए। और टोटल हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन से स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और क्यों? क्योंकि देखिए आप ध्यान से स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक मैथ्स अगर हम लोग देखें तो वो कितना है? आपके 30 हैं। मतलब हम लोग लिख सकते हैं NM इक्वल्स टू 30। ठीक उसी तरह से अगर आप फिजिक्स के बारे में देखें तो NP जो हो जाएंगे वो आप स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। और इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों लाइक कर रहे हैं वो कितने हैं? 5, यानी कि NM इंटरसेक्शन P इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट्स? 5। तो बचा ही क्या स्टूडेंट्स? टोटल का क्या? सम। तो टोटल का सम हम लोग कैसे निकालते हैं?
M यूनियन P इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला था स्टूडेंट्स किसका? NA यूनियन B का। अब आप A के जगह पे क्या पुट कर दीजिए M, और B के जगह पे क्या पुट कर दीजिए P। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? NAM यूनियन P इक्वल्स टू NM प्लस NP माइनस NM इंटरसेक्शन P। अब इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा? 30 प्लस 15 माइनस 5 दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स? 45 माइनस 5 व्हाट? 40। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आइदर मैथ्स और फिजिक्स। इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरह से चेंज करके बस लिखा गया। एटलीस्ट कहने का मतलब कम से कम एक, या तो मैथ्स या तो फिजिक्स। उसी तरह से हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अगर उसको वर्ड प्रॉब्लम को चेंज कर दिया गया और आपको लिख दिया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक आइदर मैथ्स और फिजिक्स, या तो मैथ्स या तो क्या फिजिक्स, मतलब एटलीस्ट वन सब्जेक्ट फिर भी वो क्या कर रहा है? लाइक कर रहा है। तो यही सॉल्यूशन आपके इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा, इसलिए मैंने एक जगह आपको बताया है। नेक्स्ट, अब आपका क्या है स्टूडेंट्स कि आपको हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर मैथ्स और फिजिक्स, मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं कि जिनको पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद ना हो, है ना स्टूडेंट्स? कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कि आपको क्या हो? पढ़ाई पसंद ना हो। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने जो बताया कि आपके 40 स्टूडेंट्स को कोई ना कोई सब्जेक्ट क्या है आपके पसंद है। स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा? आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में क्या करना होगा? देखना होगा कि कितना है। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 40 वैसे स्टूडेंट्स हैं, या तो उनको मैथ्स पसंद है या तो क्या पसंद है? फिजिक्स पसंद है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब कितने नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको उसमें से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। मतलब आप क्या लिखेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स neither likes maths nor physics, वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? मतलब यानी कि पढ़ने वाले बच्चे को हटा दीजिए, जो आपके कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी और चीज़ में किसी और उनके पास एबिलिटी हो, उनको आप क्या कर दीजिए? निकालना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50 माइनस 40 दैट इज़ व्हाट? 10 स्टूडेंट्स आपके ऐसे होंगे जो आपके पढ़ने वाले नहीं होंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें बेसिक समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसके जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको बस केयरफुली ध्यान से समझना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व करने में क्या मिलेगा? मदद मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला क्या जा रहा है कि एक स्कूल में जो अवार्ड जब दिया जा रहा था तो आपके 42 मेडल्स थे हॉकी में, 18 मेडल्स थे बास्केटबॉल में और 23 इन क्रिकेट। क्रिकेट में कितने थे? 23 थे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ओवरऑल मिला के जितने स्टूडेंट्स को क्या किया गया? मेडल दिया गया, वो आपके कितने थे? 65। क्लियर स्टूडेंट्स? कितने थे? 65। एंड ओनली 4 स्टूडेंट्स, सिर्फ 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे दैट दे रिसीव मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, मतलब तीनों में, आपके हॉकी में भी, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी, तीनों में उनको क्या मिला था? मेडल मिला था। अब आपको स्टूडेंट्स क्या बताना है, ध्यान समझिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स? देखिए स्टूडेंट्स, एक बात समझिएगा, अगर आपका 3 का केस आए, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए और आपके 3 सेट्स आपको मौजूद हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला आपके पास आता था। उस फॉर्मूला को ध्यान से समझिएगा। क्या स्टूडेंट्स? इसका सॉल्यूशन है NA यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू NA NB NC प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कुछ इस तरह का स्टूडेंट्स, ये आपको क्या बताता है कि आपके अगर A यूनियन B यूनियन C, मतलब टोटल का सम जो आपका क्या होगा, मतलब जो आपके हॉकी में है वो, फिर आपके जो बास्केटबॉल में है वो, और जो क्रिकेट में है वो।
क्लियर स्टूडेंट्स। और इसमें से आपको ऐड कर देना है क्या, जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो, है ना स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। देन आफ्टर हम लोग माइनस करते हैं किसको, जो आपके ए इंटरसेक्शन बी हो। बताता है स्टूडेंट्स मैं क्या, कैसे, एन बी इंटरसेक्शन सी हो और आपका एन ए इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, क्या समझना है इस बात को समझिएगा। एन ए यूनियन बी यूनियन सी कहने का मतलब क्या, तीनों का सम, टोटल सम आपके पास। तो टोटल सम जो है वो कितने हैं, 65 है स्टूडेंट्स आपके पास। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को जब ऐड किया गया तो इन तीनों में से कोई ऐसे भी तो प्लेयर होंगे जो तीनों को जीतते हैं, जिन्होंने तीनों में मेडल लिया है ना स्टूडेंट्स। तो उसी को यहाँ पे ऐड किया गया। कैसे ऐड किया गया, तो वो सारे जिन्होंने, यानी कि आपके क्या, फोर स्टूडेंट्स जिन्होंने हॉकी में भी लिया, क्रिकेट में भी लिया और बास्केटबॉल में भी लिया। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अब तो ये टोटल नंबर इससे ज़्यादा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा कैसे। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 65 आपके पास टोटल कितने थे, 65। हॉकी में कितने लिए थे, 42, बास्केटबॉल में 18 और आपके क्रिकेट में कितने, 23। आप इसी को पहले ऐड करके देखिए, 3 2 5 और 8 5 13, कैरी 1 6 और 2 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 65 83 है ना, काफ़ी ज़्यादा है स्टूडेंट्स। अगर आप इसमें से 4 हटा भी देते हैं जो तीनों में लिए, अगर आप इसमें से 4 माइनस भी कर देते हैं, फिर भी आपका कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 79 बचेगा। आपका टोटल कितना था स्टूडेंट्स, 65 था। इसका मतलब क्या, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हॉकी में लिया हो, क्रिकेट में भी लिया, क्रिकेट में लिया हो, बास्केटबॉल में भी लिया, बास्केटबॉल में लिया हो और हॉकी में भी लिया हो। मतलब कुछ ऐसे भी तो नंबर हैं जो ऐसे भी तो स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स में क्या किया, आपके मेडल लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग का ये डाटा नहीं आना चाहिए था। टोटल को ऐड करने के बाद 83, चारों कॉमन्स को भी अगर हम लोग हटा दें 79, फिर भी आपके ओवरऑल यूनियन से ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स क्या, कि वैसे स्टूडेंट्स जो आपके 2 स्पोर्ट्स में मेडल लाए हैं उसका हम लोग के पास कोई डाटा नहीं। उसी डाटा को आपको यहाँ क्या करना है, निकालना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स रिसीव मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्पोर्ट्स, है ना स्टूडेंट्स। तो वही इस फॉर्मूला से क्या होगा, निकलेगा। क्लियर, जो तीनों का सम है वो, जो तीनों में कॉमन था वो, और अब उसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे कि जितने भी सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि किसी 2 स्पोर्ट्स में लिए हो, ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब क्या, जो ए में भी हो बी में भी हो, मतलब जो हॉकी लिए होंगे और वो क्या लिए होंगे, क्रिकेट लिए होंगे। बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब क्या, वो बास्केटबॉल में भी लिए होंगे, क्रिकेट में भी लिए होंगे। ए इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब क्या, वो हॉकी में भी लिए होंगे और बास्केटबॉल में भी लिए होंगे। मतलब हर एक 2-2 पेयर में वो क्या किए होंगे, लिए होंगे। क्लियर फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब यही है। तो इन पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं, x, है ना, क्या मान लेते हैं, x। टोटल कितना था स्टूडेंट्स आपका, 65। आपके एन ए कितने थे, 42। एन बी कितना था आपका स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल का 18 और एन सी यानी क्रिकेट वाले कितने थे, 23, प्लस जो तीनों में कॉमन। अब कहिएगा सर कि तीनों में कॉमन है तो उसको ऐड क्यों कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स समझिए बात को ध्यान से। तीनों में वाले को ऐड इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि वो तीनों में मेडल लाए, और अगर हम लोग यहाँ से माइनस करने जाएं तो वो जो कॉमन होंगे वो भी तो निकल जाएंगे। अरे बात है स्टूडेंट्स, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग कि जो 2 स्टूडेंट्स जो दोनों में आपके क्या लाए हैं, मेडल लाए हैं, अगर उसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें से एक ऐसे भी तो मेंबर निकल जाएंगे जो तीनों में कॉमन है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट समझिएगा बात को, मान लीजिए कि ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो वो स्टूडेंट जो आपका हॉकी में भी मेडल लाया हो, जो बास्केटबॉल में भी मेडल लाया हो, तो इन दोनों में से मान लेते हैं कि ये जो हमने एक स्टूडेंट राम लिया, वो राम बास्केटबॉल में भी लाया और हॉकी में भी लाया।
वही राम हो सकता है स्टूडेंट्स कि आपके बास्केटबॉल में भी लाए और किस में लाए, क्रिकेट में भी लाए, तो उसको तो हम लोग माइनस करके हटा दिए ना स्टूडेंट्स, लेकिन वो लाया था किस में, तीनों में लाया था। बात है समझ, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं। ये एक एक्सेप्शनल आपका पॉइंट है, ध्यान समझिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहने का मतलब क्या, जो तीनों में लाए, दैट इज क्या आपका 4 स्टूडेंट्स। जब आप माइनस करने जा रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी जब माइनस कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि ऐसा स्टूडेंट जो आपके सेट ए में हो, यानी कि आपके हॉकी में भी जीता हो और बास्केटबॉल में भी जीता हो, तो वो जो स्टूडेंट जीता है वो मान लेते हैं कि बास्केटबॉल में जीता, वो क्या जीता, राम। और फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन सी, हो सकता है कि वो सी भी जीत गया होगा, मतलब क्या हो चुका है, क्रिकेट भी जीत चुका होगा, तो हम लोग उसको तो जाहिर सी बात है कि हटा ही देंगे 2 बार, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, 2 बार काउंट करना पड़ेगा ना उस स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को, तो 2 बार तो हटाएंगे नहीं स्टूडेंट्स, हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक ही बार हटाएंगे ना, तो एक बार तो आपको ऐड करना पड़ेगा जो तीनों में लाया हो, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं स्टूडेंट्स, ऐड किए हैं। आया बस समझ में। चलिए अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो देन आफ्टर ये आपका हो गया तीनों, आपका एन ए एन बी एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या सी, 48 18 23, आपका क्या बच गया, इंटरसेक्शन, यानी कितने थे आपके, 4 थे, माइनस इस पूरे को हम लोग क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें जितने भी आपके स्टूडेंट होंगे वो सिर्फ 2 ही में जीता होगा, है ना स्टूडेंट्स, तो हमको उसी को तो निकालना है ना जो सिर्फ किस में जीता हो, 2 में, तीसरे में ना गया हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, x। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू 42, इन सारे को ऐड करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 8 15, है ना, और 15 और 2 17, 1 3 4 8 -65, दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलता है 2 और 2, यानी कि 22 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 गेम में मेडल लाए होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुका है, आज तक आप लोग समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो जो हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर क्या कीजिएगा, अपने प्रॉब्लम को सेंड कीजिएगा और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आपसे खुद से बन जाए। आइए देखते हैं आपका लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा इन क्लास 18 स्टूडेंट्स जो थे वो फिजिक्स ले रहे थे, 23 केमिस्ट्री को ऑफर कर रहे थे, लेना पसंद कर रहे थे, 24 जो है वो मैथमेटिक्स एंड 13 बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 12 जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 11 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स एक एक करके हम लोग पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा क्या कलेक्ट करेंगे, एन पी के लिए हम लोग क्या लेते हैं 18, एन सी क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 23, एन एम आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 24। क्लियर है। अब 13 आर इन केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, मतलब क्या स्टूडेंट्स, एन सी इंटरसेक्शन एम, वहां पर क्या हो जाएगा 13 जो दोनों में है, फिर एन पी यानी कि फिजिक्स और इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये आपके कितने हो जाएंगे 12, देन आफ्टर एन आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के यानी कि पी इंटरसेक्शन एम जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं क्या तीनों में क्या कॉमन है, मतलब क्या स्टूडेंट्स, पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, तीनों में क्या कॉमन है, तो हम लोग तीनों में कैसे कॉमन बनाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तीनों में कौन कितने कॉमन है 6, मतलब 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब क्या तीनों का यूनियन। तो फार्मूला देखिए आपका क्लास स्टूडेंट्स वो क्या, n
आपका P यूनियन C यूनियन M का जो फॉर्मूला था NP प्लस NC प्लस NM प्लस NP इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। क्लियर स्टूडेंट्स? माइनस, इसमें से आपको माइनस करना है NP इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन M प्लस NP इंटरसेक्शन M। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब क्या कि अगर आपको टोटल निकालना है तो पहले तीनों सब्जेक्ट्स वाले को हम लोग ऐड करेंगे, जो कॉमन है उनको भी ऐड करेंगे, और एक एक बार जो सिर्फ दो सब्जेक्ट में कॉमन थे, मतलब जो सब्जेक्ट को चूज कर रहे थे उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको काउंट कर चुके हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, NP स्टूडेंट्स कितना आप यहाँ बता चुके हैं, 18 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 13 सॉरी प्लस 6, क्योंकि NP इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M 6 था, माइनस इन तीनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, कितना, C इंटरसेक्शन M मतलब कितना 13, आपका P इंटरसेक्शन C तो आपको कितना था 12, और फिर P इंटरसेक्शन M तो आपका कितना था स्टूडेंट्स 11 था। अब इन तीनों को आप इसको क्या कर दिए, सॉल्व कीजिए। ये आपके स्टूडेंट्स 71 माइनस 36, और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 5, देन आफ्टर 3। स्टूडेंट्स ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट आंसर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हम लोग स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, वो ये है हाउ मेनी ऑफ मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। वो मैथमेटिक्स तो लाइक करते हैं लेकिन क्या करते हैं, केमिस्ट्री लाइक नहीं करते हैं। इस बात को आपको क्या करना होगा, समझना होगा स्टूडेंट्स। देखिए यही वर्ड प्रॉब्लम आपको ध्यान देना है कि आखिर किस समय किस फॉर्मूला का यूज करें। मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री मतलब कि अगर जो दोनों में यूनिक है, मतलब क्या स्टूडेंट्स, अगर आप NaM-C करते हैं, मतलब मैथमेटिक्स में से जो C वाला कॉमन है उसको आप हटा रहे हैं, क्लियर स्टूडेंट, प्लस अब दोनों को जो लाइक करता है, तो दोनों को लाइक कौन करता है स्टूडेंट्स, NM इंटरसेक्शन C। इसको जब आप फॉर्मूला आपको बताया था स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलता था, NM मिलता था। मतलब क्या कि जो सिर्फ आपके मैथमेटिक्स क्या करेंगे, लाइक करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपको निकालना क्या है, मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मतलब आपको ये निकालना है NM-C। मैथमेटिक्स पसंद होना चाहिए लेकिन केमिस्ट्री उसमें से क्या करना है, हटाना है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्या करना है, हटाना है। और M इंटरसेक्शन C मतलब मैथमेटिक्स भी पसंद है और आपका क्या है, केमिस्ट्री भी क्या है, पसंद है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको निकालना क्या है, NM-C। NM कितना था स्टूडेंट्स, वो आपका था NM 24, और NM इंटरसेक्शन C कितना था आपका स्टूडेंट्स, जो निकाल लीजिए आप, M इंटरसेक्शन C तो आपका कितना था -13, ये प्लस में था उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो ये आपका कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो इतने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने आपको समझाया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक बिना किसी प्रॉब्लम के आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग आवर चैनल।